हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिफो। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको नई नई वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। और मेरा नाम है अरुण। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओप्स ओप्स के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं लास्ट 2 वीडियोस में कि क्लासेस क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, क्लास कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे चीज़ों को कॉल करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ और ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे फंक्शन को कॉल कराएंगे वो सारी चीज़ें लास्ट कुछ वीडियोस में मैं करा चुका हूँ। यदि आप वो वीडियोस देखनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड होता क्या है, उसके अंदर कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें कराते हैं। पहले लाइन पढ़ लेते हैं। दिस कीवर्ड रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स ओनली अवेलेबल इनसाइड द मेथड। मतलब कि जो दिस कीवर्ड होता है वो क्लास के अंदर होता है और मतलब क्लास जैसे हमने को वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर लुकिंग एट दिस फॉलोइंग एग्जाम्पल। सिंटैक्स है पीएचपी का, हमने क्लास बनाई, एक वेरिएबल लिया डॉलर नेम, ठीक है। उस क्लास की हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉलर एप्पल के नाम से उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। न्यू फ्रूट करके ये हमारी क्लास है, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। सो वेयर कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ डॉलर नेम प्रॉपर्टी। यदि हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है, देयर आर 2 वेज। हमारे यहाँ पे 2 वेज हैं जिससे हम उसकी प्रॉपर्टी या उसकी वैल्यू को, प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, इनसाइड द क्लास बाय एडिंग द सेट मेथड। मेथड का नाम कुछ भी ले सकते हैं, मेथड एंड यूजिंग दिस कीवर्ड। होता है क्या है कि आप समझने की कोशिश करना कि जैसे कि हमने क्लास बनाई, क्लास फ्रूट, फ्रूट नाम की क्लास की, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, पब्लिक वेरिएबल है। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर मैं आपको बाद में कराऊंगा। मैंने एक फंक्शन बनाया सेट नेम का फंक्शन बनाया और उसमें डॉलर नाम एक वेरिएबल पास किया। डॉलर दिस करता क्या है, मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी अभी। दिस कीवर्ड रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, इट्स ओनली अवेलेबल इनसाइड द मेथड। कि हमें इसे मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं और करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, जो हमारा हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेंगे उसे रेफर करेगा। और होगा कैसे, क्या होगा कि हमने डॉलर पब्लिक करके डॉलर नेम एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई है, ठीक है। कुछ भी हम वैल्यू स्टोर करें, उसे चेंज करना है या वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब करेंगे कैसे, हमने फंक्शन बनाया सेट नाम का फंक्शन, मतलब पहले हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डॉलर एप्पल एक न्यू करके, और फ्रूट नाम की क्लास थी हमारा, हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट नाम के मेथड को हम कॉल करेंगे। कॉल कराते टाइम एप्पल उसमें हमने वैल्यू डाल दी और ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे गई और हमने ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी। डॉलर दिस इस वेरिएबल के अंदर, डॉलर दिस मतलब करंट क्लास के जो को रेफर करता है, ये वेरिएबल का नाम हमने यूज़ किया और इसमें हम वैल्यू को स्टोर करा देंगे। अब इस वैल्यू को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन बना के, सो फंक्शन, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। दूसरा मेथड है हमारा आउटसाइड द क्लास बाय डायरेक्ट चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू। मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डायरेक्ट उसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं। ये तो ओके कि आउटसाइड द क्लास, मतलब कि हुआ क्या इसमें कि हमने क्लास से बाहर ही उसकी वैल्यू चेंज करी है। यदि हम क्लास के अंदर ही वैल्यू चेंज करें तो फंक्शन के अंदर जाकर दिस कीवर्ड का यूज़ हमें करना होगा। दिस कीवर्ड हम यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर, तो हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। पहले आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं हम क्लास, ऐसा कोई कंपल्सन जो उसमें लिखे हुए क्लास, ठीक है। मैं फ्रूट ही ले रहा हूँ, ठीक है। क्लास मैंने फ्रूट ले ली, ठीक है। और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया पब्लिक करके। बाय डिफ़ॉल्ट भी पब्लिक होता है, हम डायरेक्ट यदि विदाउट उसके करेंगे डिक्लेयर के भी तो पब्लिक होता है। नेम एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। होगा क्या, अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डॉलर ओबीजे करके बना लो, कुछ भी जो आपका मन करे वो एज वेरिएबल है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। FRUIT फ्रूट, ठीक है। हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैंने 2 मेथड बताए आपको, या तो दिस कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन के अंदर या आउटसाइड द क्लास। ये इनसाइड द क्लास होता है यदि हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो इनसाइड क्लास के अंदर होता है। विदाउट दिस कीवर्ड आउटसाइड द क्लास
हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी वैल्यू डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम दिस कीवर्ड के साथ करते हैं, होगा कैसे। एक वेरिएबल है, अब क्या हम कि इस क्लास के थ्रू एक फंक्शन कॉल कराते हैं obj, ठीक है, obj, ठीक है, और ग्रेटर देन अब सेट अंडरस्कोर वैल्यू नाम का एक फंक्शन आ रहा है जिसमें हम वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। उसने एक फंक्शन कॉल किया, मैंने क्या किया यहाँ पे फंक्शन बनाया पब्लिक फंक्शन सेट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। अब क्या मैं जब फंक्शन को कॉल करूँगा तो उसमें कुछ वैल्यू भेज दूंगा, कुछ भी बोल दिया मैंने, एप्पल डाल दिया, ठीक है, मैंने एप्पल की वैल्यू डाल दी उसमें। अब क्या है कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सेट वैल्यू, उसमें एप्पल जा रहा है, एप्पल हमें एक वेरिएबल स्टोर कराना पड़ेगा, कुछ भी ले लेते हैं हम, $var एक वेरिएबल ले लिया हमने, $var एक वेरिएबल ले लिया, ठीक। अब क्या है कि अब इस वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे दिस कीवर्ड THI दिस नेम, उस वेरिएबल यूज़ किया और $var में जो वैल्यू आ रही है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। अब क्या है, हमें इस वैल्यू का यूज़ करना है, हम एक फंक्शन बनाते हैं, दूसरा फंक्शन के थ्रू ही कराते हैं हम, PUBL पब्लिक फंक्शन, ठीक है, सो वैल्यू करके एक फंक्शन आते हैं सो वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे हम इको में करना क्या होगा $this नेम। अब क्या होगा $this नेम, अब क्या होगा हमारी वैल्यू कहाँ पे आ गई, $this नेम के अंदर हमारी वैल्यू आ गई है, तो हम उसे शो करा सकते हैं। अब हमें फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा शो का, क्योंकि क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करा सकते हैं, कोई वेरिएबल है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, फंक्शन है, कुछ भी, तो शो वैल्यू, ठीक है, हमने फंक्शन कॉल करा दिया। हम चलाते हैं इसे अपने प्रोग्राम को, ठीक है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, उसने दिखा दी एप्पल, उसने एप्पल प्रिंट करा दिया। यदि हम कोड को देखें तो हुआ क्या, अब देखो कि पहले हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया सेट वैल्यू फंक्शन कॉल कराया, सेट वैल्यू फंक्शन कॉल कराया तो उसमें हमने एप्पल पास किया हुआ। यदि हम ऊपर जाएंगे तो सेट वैल्यू फंक्शन इसके अंदर मिलेगा और उसमें एक वेरिएबल जो उसमें वैल्यू स्टोर होगी और यहाँ से वो उसके नाम को उठा रहा है और वो वैल्यू को स्टोर करा के उसमें डाल देगा $this में। फिर मैंने दूसरा फंक्शन कॉल करा सो वैल्यू क्या करेगा $this नेम में जो वैल्यू है उसे शो करा देगा। तो जो हमारी वैल्यू किसके थ्रू हुई, दिस प्रॉपर्टी। अब ये तो हो गई दिस के थ्रू, हम डायरेक्ट आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यदि मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दी, कंट्रोल एस कर लिया मैंने। अब देखो उसके बाद मैं करूँगा क्या, क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है मेरा, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं वेरिएबल को भी कॉल करा सकता हूँ, फंक्शन को भी कॉल करा सकता हूँ, कुछ भी जो क्लास के अंदर है ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा। आगे स्टैटिक वेरिएबल आएगा क्लास के नाम के थ्रू होगा, वो आगे बताऊंगा। अब क्या हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं, नेम डायरेक्ट कर रहा हूँ, आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहा हूँ और इक्वल टू डबल कोट्स में एप्पल, या कुछ भी डाल दो यार, मैंगो डाल देता हूँ, ठीक है, मैंगो डाल दिया, कुछ भी, मैंने वैल्यू डाल दी इसके अंदर। अब क्या है मैं इसे रिफ्रेश कराता हूँ, क्योंकि अब क्या हो गया $नेम के अंदर क्या आ गया मैंगो, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब इको तो मैंने कहीं कराया ही नहीं है ना, इको भी तो कराना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ अपने वेरिएबल के आगे यहाँ पे इको लगा देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के आगे, क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू जैसी यहाँ के वैल्यू आएगी, मैंने वेरिएबल लिया $नेम और उसका यूज़ किया तो उस वैल्यू को प्रिंट करा देगा। देखो उसने मैंगो प्रिंट करा दिया। ये तो हो गया आउटसाइड द क्लास,
आउटसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करके उसमें वैल्यू चेंज कर सकते। प्रॉपर्टी की जो हमारी वैल्यू है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम। वो था दिस कीवर्ड, वो क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है और फंक्शन के अंदर हम दिस कीवर्ड का यूज़ करके उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, या दिस कीवर्ड या फंक्शन जो भी मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें यदि आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडिंग फॉर।